नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सोनी और आप देख रहे हैं TV20 न्यूज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर क्षेत्र से ताज़ा तरीन खबरें। अब एक नज़र खबरों की तरफ। अतरौलिया नगर पंचायत में रात भर चला तीसरे व अंतिम दिन का मेला जमकर हुई खरीदारी। प्रशासन पूरी रात रहा चौकन्ना। शांतिपूर्वक संपन्न हुआ 3 दिवसीय मेला। बता दें कि शरद पूर्णिमा को लगने वाले 3 दिवसीय मेला में प्रशासनिक देखरेख व निगरानी में देर रात तक चलता रहा। आसपास के क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने जमकर खरीदारी की तथा मेले का लुत्फ उठाया। मेले में 2 दर्जन से अधिक मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिसमें शंकर जी की मूर्ति, शंकर जी त्रिमोहानी से झूला पर बैठी मां दुर्गा की प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। तो जायसवाल मोहल्ले में ऊंचे व भव्य पंडाल में विराजमान दुर्गा की प्रतिमा फर्नवाल चौक पर स्थापित की गई। राजस्थानी मूर्ति का मेला आँखियों ने जमकर लुत्फ उठाया। जायसवाल, त्रिमोहानी तथा गोला क्षेत्र में भव्य झांकियों ने मेला आँखियों का मन मोह लिया, जो देर रात तक चलता रहा। मेले में नायब तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी लगातार चक्रमण करते रहे तथा कहीं भी कोई अराजकता ना होने पाए, जिस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। आजमगढ़ जनपद का अतरौलिया नगर पंचायत मेला जिले का आखिरी मेला पड़ता है। यह ऐतिहासिक मेला शरद पूर्णिमा से शुरू होकर 3 दिनों तक चलता है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। क्या कुछ कहा नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। जिले में सबसे लास्ट में पड़ता है, इस लिहाज से हम भीड़ भी काफ़ी होती है। भीड़ को देखते हुए मेले की तैयारी क्या की गई प्रशासनिक स्तर पर? यहाँ पे मेले के लिए जो है पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया है और साफ़ सफाई के लिए हमारे यूओ अतरौलिया और यहाँ के चेयरमैन सुभाष जायसवाल जी काफ़ी सक्रिय थे। कम से कम 1 महीने से पहले से ही काफ़ी यहाँ पे छिड़काव उड़काव हुआ और चूँकि जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पे जो हम लोग यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय के उस तत्वाधान में यहाँ पे जो शांति व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और तमाम ऐसे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे कि अभी बिजली कटी थी तो बिजली की भी व्यवस्था तुरंत हमने फ़ोन किया तो इसके बाद बिजली आ गई यहाँ पे और यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से मेला चल रहा है। हमारी जो है निगाहें इस पे परमानेंट लगी हुई हैं और जब तक ये आज हम लास्ट दिन है और काफ़ी हमने यहाँ पे लोगों से भी बात किया, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मेले से और यहाँ पे जो है जो व्यवस्थाएं हैं उससे भी लोग खुश हैं कि नहीं सर व्यवस्था ठीक ठाक। समितियों का आरोप था कि कल रात में पुलिस प्रशासन रात 11 बजे सभी मेलार्थियों और दुकानदारों को डंडे पीट करके बाहर कर रही थी। नहीं देखिए, एक मजिस्ट्रेट होने के नाते मैंने उस पर लोगों को संज्ञान में लिया उस बात को और मैंने पाया कि उसमें जो है कुछ लोग हर जगह अराजक तत्व होते हैं और वो लोग काफ़ी इधर उधर नशे वसे में इधर उधर करने लगे। तो हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसमें थोड़ा सा सख्त होना पड़ा, इसलिए क्योंकि बाकी थोड़ा से सख्त होने पे मैक्सिमम जनता को शांति पहुंचाई जाती है। उसी सिद्धांत पे वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी हमारा पुलिस प्रशासन सख्त हुआ और कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने जाँच किया है, उस जाँच में पाया कि वो लोग यहाँ के थे भी नहीं और दूसरी बात जो थे वो नशे में थे। तो थोड़ा बहुत पुलिस द्वारा जनता को भगाया गया नहीं, पुलिस द्वारा जनता को नहीं। आजमगढ़ जिले के भंवरनाथ मंदिर के प्रांगण में श्री रुद्रचंडी महायज्ञ और शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया है, जो 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ। आज कथा के दूसरे दिन मंदिर प्रांगण में काफ़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे पहुंचकर श्री शिव पुराण कथा का आनंद ले रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाल योगी संजय महाराज द्वारा प्रतिदिन 5 से रात्रि 9 बजे तक संगीतमय कथा चल रहा है। पत्रकारों से हुई बातचीत में कार्यक्रम के आयोजक आरवी शुक्ला ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नाम है? आरवी शुक्ला। अच्छा, कथा का दूसरा दिन क्या है? आज कथा का श्रवण कर रहे हैं, दूसरा दिन है। प्रभु के इस प्रांगण में जो मर्मज्ञ ज्ञाता संत शिरोमणि बाल योगी जी महाराज के द्वारा जो कथा श्रवण कराई जा रही है, कल की अपेक्षा आज अपार भीड़ की देखी जा रही है। मैं सभी सम्मानित व्यक्तियों का आभार प्रकट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में अधिक से अधिक उपस्थित हो करके इस कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को भागी बनाएं। आजमगढ़ के मेहनगढ़ थाना परिसर में शुक्रवार अपराह्न सरकार की मंशा अनुरूप मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के अंतर्गत मेहनगढ़ कस्बे की रहने वाली छात्रा जुड़ी राय पुत्री विजय शंकर राय को मिशन नारी शक्ति चतुर्थ अभियान के अंतर्गत
मेगा इवेंट नायिका के रूप में सांकेतिक थाना प्रभारी बनाया गया। प्रभारी के रूप में फरियादी गीता देवी पत्नी विनोद राम निवासिनी बिसाम थाना मेहनगर के द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि देवरानी द्वारा घर के सामने जबरदस्ती गोबर रखने और मना करने पर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांकेतिक प्रभारी जूली राय ने फरियादी गीता को न्याय का भरोसा दिलाया और मौके पर घटना की जांच के बाबत बीट कांस्टेबल को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा। वही थाना परिसर में अन्य फरियादियों को भी सांकेतिक थाना प्रभारी जूली राय ने गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। इस मौके पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पंकज पांडे, एसआई आसिफ, एसआई सुभाष तिवारी, महिला कांस्टेबल रचा पांडे, शालिनी चौबे, शिवांगी सिंह, सुनीता कनौजिया उपस्थित रही। और आजमगढ़ से के सकड़ी क्षेत्र से खबर है, जहां सकड़ी क्षेत्र में स्थित श्रीमती अमरी देवी इंटर कॉलेज छतरपुर खुशहाल के खुलने के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। वही स्कूल के बच्चे स्कूल खुलने पर खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को 2 पालियों में बुलाया जा रहा है। पहली पाली में तो छात्र छात्राएं चकते हुए विद्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी पाली में बच्चों की संख्या थोड़ी कम रही है। वही विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। श्रीमती अमरी देवी इंटर कॉलेज छतरपुर खुशहाल के गेट पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रीति यादव। किस स्कूल में पढ़ती हैं? एसएमटी अमरी देवी इंटर कॉलेज। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 10। अच्छा, इतने दिनों बाद स्कूल खुला, काफ़ी दिन हो गए, 1-2 महीने हो गए स्कूल खुले, वो क्या आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? हाँ, एकदम। किस तरीके से किया जा रहा है? हमारे स्कूल में मास्क लगाया जाता है, हम जब लोग आते हैं तो सैनिटाइजर करवाया जाता है। टीचर लोग भी मास्क पहनते हैं? हाँ, एकदम। आपका परिचय सर? श्रीमती अमरी देवी इंटर कॉलेज छतरपुर खुशहाल आजमगढ़। क्या नाम है आपका? रमेश यादव। सर, इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, काफ़ी दिन हो गए स्कूल खुले हुए, 1-2 महीने हो गए हैं, क्या आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी। किस तरीके से सर किया जा रहा है? सरकार के द्वारा जो जो गाइडलाइन में दिया गया उसको उस हिसाब से हम लोग जो अच्छे से उसका पालन करते हैं और बच्चों से करते हैं। सर, क्या क्या किया जा रहा है इसमें सर? जैसे मास्क हुआ, सैनिटाइजर, टेम्परेचर हुआ और कमरे की सर सफाई हुई। अच्छा, सभी बच्चे इस समय स्कूल आ रहे हैं, क्लास चल रहे हैं, तो क्या सभी क्लासेस में सभी बच्चे मास्क पहने हैं? जी, सभी लोग पहने, टीचर और बच्चे सभी? जी। अच्छा, और सर क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश यही देना चाहते हैं कि आप लोग जो है सरकार के गाइडलाइन को अच्छे से पालन करते हुए और विद्यालय के चाहे जहाँ भी आप जाते हैं उनका निर्वाह करें। आजमगढ़ से खबर है, जहां आज थाना समाधान दिवस पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने थाना कंदरापुर पहुंचे और वहां उन्होंने थाना का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर फरियादियों की फरियाद को निस्तारण करने का निर्देश दिया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक शहर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली महिला थाना सहित 3 थानों का निरीक्षण किया और बेहतर बनाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर में रोजाना लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण रोजाना हो जाता है, इसलिए आज 3 फरियादी कोतवाली पहुंचे जिनकी समस्याओं का निस्तारण करने का आदेश दे दिया गया है। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में एसपी सुधीर सिंह ने, सुनते हैं। दिवस है, कितने एप्लीकेशन पड़े और कितने को निस्तारण हुआ मौके पर? आज थाना समाधान दिवस है और आज मैं सुबह पहले कंदरापुर गया था। कंदरापुर से यहाँ पर कोतवाली में आया हूँ। कोतवाली आकर यहाँ पर 3 थाने इस कोतवाली परिसर में है। एक थाना कोतवाली नगर है, ASU थाना है और महिला थाना है। तीनों थानों का निरीक्षण किया है। या महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया और जो आवश्यक निर्देश हैं साफ़ सफाई के और थाने को साफ़ सुथरा सुंदर बनाने के, वो उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। आज थाना समाधान दिवस पर कोतवाली में 3 एप्लीकेशंस आई हैं और उनका सम्यक निरीक्षण उनका निस्तारण किया जा रहा है, क्योंकि कोतवाली शहर का थाना है और यहाँ पर प्रतिदिन शहर के जो लोग हैं वो आते हैं, इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशंस थाना समाधान दिवस पर कम आती हैं। फिर भी जो एप्लीकेशंस आई हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है और जो और अभी 2 बजे तक एप्लीकेशन आएंगी उनका निस्तारण किया जाएगा। सर, आज निरीक्षण किया गया है, जैसे मैंने बताया ASTU थाना यहाँ पर मौजूद है, उसका निरीक्षण किया गया है। उसके प्रभारी निरीक्षक मौजूद थे। जो हमारा महिला थाना है उसका निरीक्षण किया गया है और उसमें जो आवश्यक महिला हेल्प डेस्क बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें हैं उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। महिला थाने को और अच्छा
खूबसूरत और साफ़ सफाई करने के बारे में निर्देश दिए गए और जो हमारा थाना कोतवाली में हेल्प डेस्क है इसे और बेहतर बनाने के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली को निर्देश दिए गए। आजमगढ़ से खबर है जहाँ उच्च शिक्षा में मुक्त शिक्षा अति आवश्यक है। समाज में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षकों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुक्त शिक्षा आवश्यक है। क्षेत्रीय केंद्र आजमगढ़ द्वारा आयोजित अध्ययन केंद्र समन्वयकों की एक दिवसीय कार्यशाला में प्रोफेसर सीमा सिंह, कुलपति उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मात्र एक विश्वविद्यालय है जो हर वर्ग हर समाज को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षित करने का माध्यम है। उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा एक उपयोगी माध्यम है। अतः समस्त अध्ययन केंद्र महाविद्यालय को चाहिए कि छात्रों को अधिकाधिक प्रवेश हेतु प्रेरित करें। इससे तमाम बातें कही, क्या कुछ कहा, सुनते हैं। आज आपका आजमगढ़ आगमन हुआ है, क्या कार्यक्रम है, किन उद्देश्यों से आपका आगमन आजमगढ़? मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति हूँ और हमारे 12 क्षेत्रीय केंद्र हैं और इसमें से एक क्षेत्रीय केंद्र जो है आजमगढ़ है। मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर उच्च शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के संबंध में हम लोग एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा आज के समय में, जबकि कोरोना काल विशेष रूप से, कितनी महत्वपूर्ण है और हम घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग किसी वजह से, किसी कारण से पहुँच नहीं पाते हैं विश्वविद्यालय तक, जो परंपरागत विश्वविद्यालय वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन सब के लिए हमारे द्वार खुले हुए हैं और हम चाहते हैं कि सबको शिक्षा मिले और जो हमारा सबको शिक्षा प्रदान करने का जो लक्ष्य है हमारे देश का, उसकी पूर्ति इस माध्यम से भी हो सके। यहाँ पर हम जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं या नौकरी पेशा लोग हैं जो समय के अभाव में नहीं पहुँच पाते विभिन्न विश्वविद्यालयों में, इवन हमारे जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उनके लिए हमने मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की। कोरोना काल में जो लोग अभिभावकों की जिनकी मृत्यु हो गई है, जो महिलाएं विधवा हो गई हैं, उनके लिए भी हमने मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। तो हमारा लक्ष्य यही है कि सभी तक शिक्षा पहुँचे, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो जब चाहें जहाँ चाहें शिक्षा प्राप्त कर सकें। और हमारा तो यही मोटो है कि आप जहाँ हम वहाँ, आप जहाँ हैं हम शिक्षा लेकर आपके पास पहुँचेंगे और आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो आज कार्यशाला आजमगढ़ में आयोजित की है उसमें क्या लक्ष्य? ये कार्यशाला मुख्य रूप से तो दूरस्थ शिक्षा के बारे में लोगों को उस प्रचार प्रसार से संबंधित है और साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे विभिन्न 156 जो अध्ययन केंद्र हैं उनके हम लोगों ने समन्वयों को यहाँ बुलाया है। उनको जो समस्याएं आती हैं अपने कार्य करने में, जैसे परीक्षा से संबंधित हो या SLM से संबंधित हो या प्रवेश से संबंधित, तो हम उनसे मिलकर जानना चाहते हैं, उनके सुझाव लेना चाहते हैं किस प्रकार से हम और बेहतर कर सकें अपने विश्वविद्यालय या इस दूरस्थ शिक्षा को। इसके लिए भी हम उनसे सलाह लेना चाहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहते हैं। आजमगढ़ में कल रात स्थानीय होटल के सभागार में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा आजमगढ़ द्वारा उच्च रक्तचाप में अंगों की सुरक्षा विषय पर चिकित्सीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को सर्वप्रथम वाराणसी के MCH कार्डियोथोरेसिक डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए उच्च रक्तचाप में जल्दी और उचित चिकित्सा पर विस्तृत जानकारी दी और उसके बचाव तथा रोकथाम की व्याख्या करते हुए कहा कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें BP की समस्या है। मोटापा होना, डायबिटीज़, अनियमित दिनचर्या, दूषित आहार विहार और तनाव आदि उक्त रक्तचाप के सामान्य कारण है। ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है उन्हें 2-3 माह के नियमित अंतराल पर अपना BP अवश्य जाँच कराना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक BP की समस्या रहती है तो उसे कई सारे खतरे हो सकते हैं। उनकी आंखों को, दिमाग को, किडनी को और हृदय को प्रभावित कर सकता है। इसके निवारण के लिए BP को नियंत्रित रखना चाहिए, सामान्य जीवनचर्या का पालन करना चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी होने पर योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। आजमगढ़ के अतरौलिया मेले में पुलिस द्वारा दुकानदारों तथा मिलार्थियों को डंडा दिखाकर भगाने की घटना को बहुजन समाज पार्टी के अतरौलिया विधानसभा प्रभारी डॉक्टर सरोज पांडे ने निंदनीय बताते हुए सरकार को धर्म विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अतरौलिया का मेला ऐतिहासिक मेला है जो हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण मनाते हैं। ऐसे मेला देखने आए श्रद्धालुओं को रात में ही पुलिस द्वारा पीट कर भगाने की घटना को निंदनीय बताया।
उन्होंने मूर्ति समितियों से आश्वासन दिया कि अतरौलिया की भी जो परंपरा है, परंपरा अनुसार अपने मूर्ति का विसर्जन तथा मेले का आयोजन करें। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। अगर किसी भी मेला समिति के ऊपर पुलिस डंडा चलाती है तो यह पुलिस की सबसे बड़ी भूल होगी। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर सरोज पांडे बहुजन समाज पार्टी प्रभारी ने क्या कुछ कहा। पुलिसकर्मी डंडा पीट करके लोगों को भगा रहे थे कल रात 11 बजे की बात, और जिसमें सर मूर्ति समितियों ने आंदोलन किया, उसमें कुछ हुआ, कुछ राजनीतिक लोग, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, इनके परंपराओं पर क्या नहीं, मूर्ति समितियां अपने परंपराओं के हिसाब से मूर्ति का विसर्जन करेंगी, मूर्ति की देख रेख करेंगी और उसमें प्रशासन आड़े नहीं आएगा। अगर ऐसी कोई बात होती है हम आपके साथ हैं, आप हमको बताइए, हम खड़े रहेंगे और बात करेंगे आगे अधिकारियों से। लेकिन जो परंपराएं थी उन्हीं परंपराओं के हिसाब से मूर्ति जो समितियां हैं उन मूर्तियों की देख रेख करें और जो ये मेला लगा हुआ उसका संचालन करें और बाद में विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन को लेकर के भी प्रशासन कुछ दबाव बना रहा है, कम से कम समय से पहले विसर्जन करें। नहीं, जिस तरीके से जो परंपरा रही है विसर्जन की, उसी हिसाब से परंपरा को कायम रखते हुए विसर्जन किया जाएगा। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और कोई डरने की बात नहीं। अम्बेडकर नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद को 334 करोड़ 24 लाख की 99 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही जन कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा लाभान्वित किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में किसान आत्महत्या करता था, लेकिन हमारी सरकार में किसानों का ऋण माफ किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अम्बेडकर नगर से होते हुए जा रही है। ये विकास के कार्य ही रोजगार को सृजन करेंगे। इस जनपद में मुख्यमंत्री दिया, लेकिन गरीबों को आवास नहीं मिले, बिजली नहीं मिली, मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिले। पहले बिजली जाती थी, आज बिजली आती है। पहले की सरकारों ने लूट खसोट की थी, पहले माफिया हावी था, लेकिन आज की सरकार में माफिया जेल में है। माफिया किसी गरीब को प्रताड़ित नहीं करेगा तो उसके लिए बुलडोजर खड़ा है। हमारी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा बनाने का काम शुरू किया। राजकीय हवाई पट्टी पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को आगामी विधानसभा के चुनाव से जोड़कर भी रखा जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने पहुंचे। मुख्यमंत्री और आयोजन स्थल पर सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर केंद्रीय और सिविल पुलिस सुरक्षा प्रबंध संभाले रहे। भारतीय जनता पार्टी की सोच है और विकास की सोच के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये मंच यहाँ पर उपस्थित आपके बीच हुआ है क्योंकि विकास की नई परियोजनाओं के माध्यम से हम सबके जीवन में परिवर्तन होगा और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन के अंदर हम लोग दीपोत्सव का पर्व दीपावली मनाएंगे। अयोध्या कमिश्नरी का यह जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाव से पूरी तरह ओतप्रोत होता हुआ दिखाई देगा। दीपावली का पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास के उपरांत अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरे भारत। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां आज शनिवार को अतरौलिया थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ मौजूद रहे। समाधान दिवस में फरियादियों की संख्या बहुत कम रही तथा राजस्व निरीक्षकों की संख्या अधिक रही। समाधान दिवस में कुल मिलाकर 3 प्रार्थना पत्र राजस्व संबंध प्राप्त हुए, जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा 1 मामले को राजस्व निरीक्षक को मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो भी फरियादी यहां पर आते हैं उसका लेखपाल से आख्या लेकर प्रभारी निरीक्षक को देखरेख में लिखित निस्तारण कराया जाए, जिससे फरियादी को न्याय मिल सके और स्पष्ट जानकारी भी। जिन फरियादियों को न्याय समाधान दिवस पर नहीं मिल पाता वह फरियादी पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुँच रहे हैं। फरियादियों की समस्या को गंभीरता से लें और उसका निस्तारण करें। थाने के रजिस्टर कॉलम को लेकर नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि रजिस्टर की कॉलम में सही तरीके से विवरण को भरें। इस दौरान उन्होंने थाने के अन्य रजिस्टर का भी अवलोकन किया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र सेठ व राजा तालाब मंडल महामंत्री सजीत कुमार पाल ने मलिक राजिक रजा को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता युवा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष व विभिन्न पदों पर 40 वर्षों से कार्यरत थे, जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्य से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हुए।
को भाजपा का झंडा पट्टा व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंडल महामंत्री सुजीत पाल, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष राजदेव मौर्य, अनिल पांडे सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में फूलन सेना के तत्वावधान में गुलामी छोड़ो स्वाभिमान जगाओ यात्रा का कलेक्ट्री कचहरी स्थित सपा कार्यालय में शानदार स्वागत हुआ। रथ यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सहानी वीरेंद्र निषाद, मंडलाध्यक्ष रमेश निषाद, जिलाध्यक्ष शंकर निषाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष मतराम मौर्य कर रहे थे। पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, उपाध्यक्ष लालमणि राजपर, रामाश्रय चौहान, योगेंद्र यादव, निशांत राय, कुणाल मौर्य सहित तमाम लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष सहानी ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार पिछड़ा विरोधी है, पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण खत्म कर रही है, छात्रों की छात्रवृत्ति व प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है, कमरतोड़ महंगाई के कारण निषाद समाज बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है, बेरोजगार के कारण लोग परेशान हैं। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र से खबर है, जहां स्कूल खुलते ही बड़ी चहल पहल। सगड़ी क्षेत्र के अंजनी एसएस इंटर कॉलेज में बच्चे पहुंचने लगे हैं। कोरोना गाइडलाइन विद्यालय का पालन किया जा रहा है। बता दें कि सगड़ी क्षेत्र में स्थित अंजनी एसएस इंटर कॉलेज ओलमापुर बेरमा के खुलने के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। वही स्कूल के बच्चे स्कूल खुलने पर खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को 2 पालियों में बुलाया जा रहा है। पहली पाली में तो छात्र सतह चकते हुए विद्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी पाली में बच्चों की संख्या थोड़ी कम आ रही है। वही विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अंजनी एसएस इंटर कॉलेज ओलमापुर बेरमा के गेट पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया जा रहा है। आपका परिचय? उमेश यादव, विद्यालय प्रबंधक, अंग्रेजी निराश्रित प्राथमिक विद्यालय ओलमापुर। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए स्कूल खुले हुए, 2-3 महीने हो गए स्कूल खुले हुए। क्या आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? हाँ जी, जरूर किया जा रहा है। सुबह में बच्चों को प्रेयर के समय जो है कि सैनिटाइजर किया जाता है, मास्क की जो है कि अनुमति दी जाती है। उनको जो है बताया था कि बार बार मास्क लगाओ और 2 गज की दूरी बना के रखो। अच्छा, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और लोगों से ये संदेश देंगे कि कोविड-19 का जो है कि पालन किया जाए और जो ये कोरोना की जो महामारी है उससे जो है कि सरकार का जो ये बचाने का जो रूप चल रहा है, इसमें सफलता पाने का जो है कि योगदान बनाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती संगीता तिवारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने तथा आवेदकों को सुगमता की दृष्टि से महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई, जो घरेलू हिंसा, बच्चों श्रमिक पंजीकरण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने जिला प्रोबेश अधिकारी को निर्देश दिए कि उक्त प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का भेजना सुनिश्चित करें, इससे उक्त प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। आजमगढ़ में संचारी रोग को देखते हुए और बाबा का कुटिया पर मेला लगना है, उसे देखते हुए साफ सफाई किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेशानुसार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत एकरामपुर में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग मशीन से धुआं का छिड़काव किया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी पंचायत लालजी राय की देखरेख में ग्राम पंचायतों में साफ सफाई किया जा रहा है। आज के सफाई अभियान में ग्राम पंचायत अधिकारी सरोज गौतम के यहाँ जहाँ मेला लगना है साफ सफाई करते हुए देखे गए और प्रधान रिंकू मौर्य भी इस अभियान में उपस्थित रहे। सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान निषाद बिन मल्ला माझी मछुआर कश्यप समाज में चौपाल एवं जनसंवाद का आयोजन किया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक चौपाल तथा जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें निषाद बिन मल्ला माझी मछुआर कश्यप समाज के लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद रहे। अध्यक्षता राम और निषाद ने की तथा संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा, पहले के रिश्तों को और मजबूत किया जाए। निषाद समाज के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, आने वाले समय में रिश्ता और भी मजबूत होगा। तत्पश्चात उन्होंने आए हुए सभी लोगों का स्वागत किया। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद ने क्या कुछ कहा। जी, मैं पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश जी के आदेश पर सामाजिक न्याय यात्रा के क्रम में आज मैं आपके आजमगढ़ ज़िले में अतरौलिया विधानसभा में इधर पहुंचा हूं। सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है तो जो संविधान में व्यवस्था है
आर्टिकल 340-41 में व्यवस्था है कि जो समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पछड़ा हो, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। उसी क्रम में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2005 में निषाद समाज की तमाम जातियों उपजातियों को आरक्षण देने का काम किया था और उसको बसपा के शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के द्वारा रोकवाने का काम किया गया था। उसको जो है बिल को वापस ले लिया गया था। तब 2012 से 17 तक जो सरकार बनी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उसके नेता श्री अखिलेश यादव जी थे। उन्होंने 2016 में पुनः इन 17 जातियों को आरक्षण देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों बलरामपुर में बीती 18 अक्टूबर को ट्रैक्टर से कुचलकर केबी शुक्ला की हत्या करने वाले आरोपित चौथे अभियुक्त राकेश यादव को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा ने बताया कि हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों सहित 2 अन्य जो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल थे को पहले ही जेल भेजा चुका है। चौथा नामजद अभियुक्त राकेश यादव जो फरार चल रहा था, उसे आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा ने कहा कि 5वें अभियुक्त क्षेत्राधिकारी राधा रमन सिंह ने कहा कि 5वें अभियुक्त के साथ 2 अन्य और लोग भी इस हत्याकांड में शामिल हैं। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ग्राम बल्दीडी, थाना हरैया निवासी केपी शुक्ला को बीते 18 अक्टूबर को 5 लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करते हुए एक्सीडेंट होने का आरोप दिया था, परंतु उनकी पत्नी ममता ने अपने पति का एक्सीडेंट न होकर बल्कि 5 लोगों को नामजद करते हत्या करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस की जांच पड़ताल में मामला सही पाया गया और अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। जो केपी शुक्ला हत्याकांड हरैया 18 अक्टूबर को थाना हरैया के अंतर्गत कृष्ण प्रकाश शुक्ला की हत्या हो गई थी, जिसमें उनके ऊपर ये आरोप था कि ट्रैक्टर चढ़ा के उनको मार डाला गया। तो उसी क्रम में उनके परिवारीजनों द्वारा 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस ने उसमें तत्काल कार्रवाई कराते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो भी नामित अभियुक्त थे, तो चौथे अभियुक्त जो राकेश उर्फ राजेश उर्फ महंत यादव को आज गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त उमाकांत है, उनको भी अब शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसी प्रकरण में अन्य 2 लोगों की संलिप्तता भी प्रकाश में आई है, उनको भी इस केस में गिरफ्तार किया जा चुका है, माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है और महंत यादव को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। मुंबई से खबर है, जहां आर्टिस्टिक मॉशंस एंटरटेनमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट एवं इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप जो कि विगत वर्षों में उड़ान, मेगा डांस शो, डांस स्किल डेवलपमेंट एवं मीट एंड ग्रीट और ग्रुप स्टेट लेवल सिंगिंग एंड डांसिंग प्रतियोगिता करने के बाद अब आर्टिस्टिक मॉशंस एंटरटेनमेंट बहुत चला ला रहा है। अल्टीमेट फैशन मॉडलिंग टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट मॉडलिंग प्रीमियर लीग, जिसमें नहीं होगी अपने हुनर को दिखाने की उम्र की सीमा, जिसमें नहीं बनेगी कोई बाधा। आपकी दिव्यांगता, विकलांगता तो हो जाए तैयार अपने हुनर को पंख देने के लिए। मॉडलिंग प्रीमियर लीग में जो कि होने जा रहा है उत्तर प्रदेश नाथ नगरी कहे जाने वाले शहर बरेली में 26 दिसंबर को। आप 9690263001 पर संपर्क करके विधिवत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।